चैनल मैथमेटिकल एक्सपर्ट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर 4 किया था, उसमें फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। सो लास्ट वीडियो में सबसे पहले तो आप फंक्शन के बारे में क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, दैन ये डोमेन और रेंज। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, सो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी फंक्शंस की। सो ये जो डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें डोमेन के बारे में उन्होंने कहा फॉर अ गिवन डोमेन द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और इमेजेस ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज। द सेट ऑफ कंसिस्टिंग मेंबर ऑफ प्री इमेज और इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन एंड ये है रेंज। तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहते हैं कि डोमेन क्या होती है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी ऑल पॉसिबल इनपुट्स क्या होंगे इन डोमेन, एंड ऑल पॉसिबल आउटपुट्स क्या होंगे, रेंज। सो यहाँ पे देखें डोमेन एंड रेंज की हमने सिंपल वर्ड्स में जो डेफिनेशन लिया, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ वो क्या होंगी डोमेन, एंड ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ वो क्या होंगी रेंज ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ पे उन्होंने कुछ डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे उन्होंने ये डोमेन का गिवन है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट टू डिफाइन अ फंक्शन वी नीड टू थिंग्स, वन द फॉर्मूला फॉर द फंक्शन एंड टू द डोमेन। ये उन्होंने फंक्शन का कहा है कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, वन द फॉर्मूला फॉर द फंक्शन एंड टू डोमेन। ये आपको MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चंस में ये वाले डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन आ सकेंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये कैसे क्लियर करेंगे कि यानी कि जो जितने भी इनपुट होंगे ना वो क्या होंगे डोमेन, एंड इसका जो आउटपुट हम लेंगे ना वो क्या होंगी रेंज। तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा एक्स, और डोमेन मीन के इनपुट एक्स है ना, तो इनपुट क्या होता है डोमेन, और ये वाई है। जब हम एक्स में जो भी वैल्यू पुट करेंगे, इनपुट देंगे ना, तो हमें जो आउटपुट होगा वो एज अ वाई की फॉर्म में आएगा। मीन के हमें जो वाई इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास आउटपुट होगा, तो वाई क्या होगी रेंज। तो इसके लिए इजी मेथड ये है कि मीन के इजी वे में याद रखने के लिए कि डोमेन और रेंज का हमें कैसे पता चलेगा कि लेट्स सपोज डी कम्स बिफोर वाई, सॉरी आर, मीन के जो डी आर से पहले आता है, और एक्स कम्स बिफोर वाई, ऐसी है ना। तो हम इससे मेमोराइज करते हैं कि जो डोमेन होगी वो क्या होगी एक्स, और जो रेंज होगी वो क्या होगी वाई। मीन के यहाँ पे डोमेन क्या होगी एक्स इनपुट, और वाई हमारे पास क्या होगी रेंज। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम इसमें से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डोमेन और रेंज की। सो सबसे पहले तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। उन दो कंडीशंस को हमने देखना है कि डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें हमें किन चीज़ों पे फोकस करना होगा। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके लिए हमें क्या सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डोमेन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, एंड द सेकेंड ये जो सेकेंड है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये लेस देन ज़ीरो से नहीं होना चाहिए ये जो भी एक्सप्रेशन है। और क्योंकि लेस देन ज़ीरो होगा तो नेगेटिव में होगा, और कोई भी स्क्वायर रूट में जो भी एक्सप्रेशन लेस देन नेगेटिव, जो हमारे पास जो भी वैल्यू होती है नेगेटिव में वैल्यू होती है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन दो पॉइंट्स का हमने ध्यान रखना है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाली एग्जांपल लेते हैं डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। सो फर्स्ट देखें स्क्वायर रूट एक्स माइनस थ्री, इसकी हमने जब फाइंड आउट करनी हो डोमेन तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन किस में है स्क्वायर रूट में, तो हमने क्या कहा था कि जो भी एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी स्क्वायर रूट एक्स माइनस थ्री।
सो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो x माइनस 3 है ना शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। सो एक्स सी माइनस 3 है तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। मीन के जो x है हमारे पास लेस ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब 0 होगा तो मीन के जब 0 होगा तो 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -3, जो नेगेटिव में आएगी। मीन के ये 3 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे तमाम जो इसकी जो भी x की वैल्यू है ना वो 3 से ग्रेटर देन होगी। मीन के 3 से ग्रेटर देन 4, 5, 6, 4 माइनस 3 क्या होगा 1, 5 माइनस 3 क्या होगा 2। मीन का जो x की जो भी वैल्यू है ना ग्रेटर देन 3 होगी। जब लेस देन 3 होगी तो हमारे पास आंसर, या फिर 3 या लेस देन 3 होगी। जब 3 होगी तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएंगे 0। तो स्क्वायर रूट में 0 मीन के पॉसिबल है। सो मीन के ये जो x की वैल्यू है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको जब हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, ये देखें नंबर लाइन पे शो करने के लिए 3 मीन के उन्होंने क्या कहा था यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, ठीक 3 की इक्वल या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए मीन के इन्फिनिटी तक। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इन्फिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट। सो यहाँ पे जो बेसिकली जो यहाँ पे हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये ओपन ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लगी। सो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये इन्फिनिटी मीन के हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, ये इन्फिनिटी ये चलता ही जाता है। लेकिन ये लेस देन 3 नहीं होनी चाहिए, 3 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और सो ऑन इन्फिनिटी तक चलती जाती है, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। सो इसीलिए इट्स मीन कि ये ओपन है और इसका मतलब है कि ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। ये होगी डोमेन क्वेश्चन नंबर 3 की हमने फाइंड की। तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है रेंज शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, और रेंज भी बिल्कुल ऐसे ही है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। सो यहाँ पे हमने ये सेकंड एग्जांपल लिया है, इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो इसकी कैसे करेंगे, हमने डोमेन फाइंड आउट करने के लिए 2 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन क्या थी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए देखें डिनोमिनेटर में 0 कब होगा, जब यहाँ पे 2 होगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएंगे 0। क्लियर, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएंगे 0। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारी कंडीशन हमारे पास कि ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 2। क्लियर, मीन के x की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव में भी 0 माइनस, अगर हमने यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएंगे -2। तो हमारे पास मीन के -1/2 एग्जिस्ट करता है। सो अगर यहाँ पे हमने 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 0, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इट्स मीन के इसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर्स होंगे विदाउट 2। x इज इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा बाकी और जितने भी नंबर्स होंगे ना वो इसकी डोमेन होगी। सो ये देखें यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड रेंज भी बिल्कुल ऐसे। सो इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/√x-1 डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। तो बिल्कुल 1 - x लेते हैं, 1 - x। सो इसके लिए देखिए 1 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक, तो और इक्वल टू 0। तो 1 ये x नेगेटिव उधर साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो मीन के x की जगह हमने क्या पुट करना है 1 और 1 से ग्रेटर देन, ठीक है ना। x की जगह ये हमारे पास क्वेश्चन है ना 1/√1 - x, ठीक। तो ये क्या डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मीन कि अगर हम इससे जो 1 से ग्रेटर देन अगर हम कुछ भी पुट करेंगे, लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो 1 - 2 क्या हो जाएंगे -1। तो ये स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है नेगेटिव में आया। सो नेगेटिव कैन नॉट बी एग्जिस्ट, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। सो मीन के हम 1 या फिर 1 से लेस देन, क्लियर 1
माइनस अगर हम x की जगह 0 भी पुट करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 0 1 आएगा, तो स्क्वायर रूट 1 आएगा हमारे पास। सो इट्स मीन के जो x की वैल्यू है ना 1 या फिर 1 से लेस देन होगी। सो जब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, तो जब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो ये देखें यहाँ पे क्या आ गया 1। यहाँ पे इट्स का मतलब क्या है कि इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए 1 या फिर 1 से लेस देन, ठीक है ना। तो ये 1 या फिर 1 से लेस देन मीन के माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है ना, ये होगी डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू 1। बिल्कुल भी बाकी हमने ये एक्स्ट्रा एग्जांपल ली थी, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया, देन ये वाली एग्जांपल, नेक्स्ट भी बिल्कुल ही ऐसे एग्जांपल्स होंगे डोमेन और रेंज। आई होप कि यहाँ तक डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली इवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो इसमें अ फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन इफ द ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अब फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन, यानी कि इवन फंक्शन तब होगा इफ इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस, यानी कि वर्टिकल एक्सिस मीन के वाई एक्सिस। तो इसके सिमेट्रिक होगा तब ये जो ग्राफ होगा ना वो क्या होगा, तब वो होगा इवन फंक्शन। सो लेट्स सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो ये इवन फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है ना। इस ये जो यहाँ पे मेंशन हो रहा था ना कि ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मीन के वाई एक्सिस। तो ये जो ग्राफ है ना वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस है ना, तो इसके सिमेट्रिक, तो ये क्या हुआ इवन फंक्शंस का ग्राफ। सो अगर हम देखें ओड फंक्शंस मीन कि ये इवन फंक्शन है, ठीक है ना। अगर हम ओड फंक्शन का ग्राफ देखें तो ओड फंक्शन के लिए देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक। तो एक्स क्यूब मीन कि ओड फंक्शन, तो ओड फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, ओड फंक्शन इफ इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के सिमेट्रिक को यहाँ पे क्या था विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस मीन के वर्टिकल एक्सिस। और यहाँ पे क्या है ये जो ओड फंक्शन में इट्स ग्राफ शुड बी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये देखें सिमेट्रिक मीन के जो यहाँ पे है ना बिल्कुल इसके ऐसे यहाँ पे है ये वाला, ठीक। तो ये दोनों सिमेट्रिक है वर्टिकल एक्सिस के, और इट्स मीन के जो जैसे ये यहाँ पे है ना बिल्कुल ही ऐसे ये यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये किसके सिमेट्रिक हुआ, ओरिजिन के सिमेट्रिक, इसका ऑपोजिट यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे ही। तो ये किसके, ये और फंक्शन का ग्राफ है कि ये ग्राफ शुड बी सिमेट्रिक टू द ओरिजिन। ये यहाँ तक हो गया। सो यहाँ पे ये देखें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन एफ इज़ एन इवन फंक्शन। और ये भी MCQs में बहुत आता है कि जो ये अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा तो ये इवन होगा या ओड, ऐसे होता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देन एफ इज़ एन ओड फंक्शन। एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज एन ओड फंक्शन। सो यहाँ पे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इन दोनों की कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इवन है या ओड है। सो इसके लिए लेट्स सपोज जब हमने डिस्कस करना हो कि ये इवन फंक्शन है, ठीक, इवन फंक्शन का डिस्कस करना हो थ्योरम, जब हमने डिस्कस करना है इवन फंक्शन का, तो लेट्स सपोज हम लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के 4 प्लस 3x के, ये हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम पुट करें x की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। तो ये देखिए माइनस एक्स की 4 मीन के पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा x की 4 ही हो जाएगा, प्लस 3
तो ये पावर क्या है, इवन है, तो ये 3x स्क्वायर ही हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल है क्या, ये इसके इक्वल है, यस। तो इट्स मीन कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, ओहो, एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर, ठीक है ना। ये हमें ऐसे पता चला है कि कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है ना कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन द फंक्शन एफ इज़ एन इवन फंक्शन। ओके, इसी तरह हम आगे इसकी ओड फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। तो ये हमने एग्जांपल ली है ओड फंक्शन की कि हमें कैसे पता चलेगा। सो बिल्कुल सेम ऐसे ही हम पुट करते हैं एक्स की जगह माइनस एक्स। तो जब हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो इसकी पावर क्या आ गई 3, वैसे के वैसे, बस हमने एक्स की जगह माइनस पुट करना है, माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 3 का मतलब है एक्स माइनस एक्स की पावर 3 ही आएगा, क्योंकि इसकी पावर जो ओड है तो ये नेगेटिव आएगा। तो ये किसकी इक्वल है, एक्स की पावर 3 के, जस्ट हमने माइनस वाई लिया। तो ये देखें ये दोनों क्या इक्वल हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, नो। ये देखें ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। और ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसे ही है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स जब हमने फाइंड आउट किया तो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आई है, सॉरी ये एफ ऑफ माइनस एक्स की क्या वैल्यू है, माइनस एक्स की पावर 3 है ना। ये देखें तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स का जब हम माइनस लें, माइनस एफ ऑफ एक्स का जब हम एक्स के 3 पुट किया तो इसके इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं। सो बिल्कुल सेम ही देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देन एफ इज़ एन ओड फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स, ये देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स, ये देखिए ये एफ ऑफ माइनस एक्स था ना, तो ये क्या है, माइनस एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जब हम इसका माइनस लें तो देन हमारे पास ये आता है ओड फंक्शन। सो आज हमारा ये डोमेन और रेंज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से इसका एफ ऑफ जी सम एंड डिफरेंट क्वेश्चन सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा। सो अल्लाह हाफिज़, स्टे विद अस।